और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है। हमले पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साजिश में शामिल होने के सबूत मिले हैं। एनआईए पहलगाम हमले की जांच कर रही थी और उसमें ये बात सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में इस हमले की साजिश रची गई, ये जानकारी निकलकर आई है। बिल्कुल, हमले में शामिल 2 आतंकियों के बारे में भी पता चला है, लेकिन शुरुआती दौर पर यह जांच में सामने आया है आईएसआई के इशारे पर लश्कर मुख्यालय में आतंकी साजिश को रचा गया। पाकिस्तान से आतंकियों को लगातार निर्देश मिल रहे थे, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। और मुकेश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनगर से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, और क्या डिटेल मिल रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था और हमले के 10 दिन बाद ही एनआईए ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों से कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस पूरे हमले की साजिश रची है और ये सारा काम हुआ है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर। पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में, जो कि पीओके में है, वहां पर यह पूरी साजिश रची गई और इस पूरे मामले में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं, जिन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। पहला है हासिम मूसा, जो कि पाकिस्तानी सेना में रह चुका है, और दूसरा है अली भाई उर्फ तलहा भाई। इस पर भी 20 लाख का इनाम रखा हुआ है। दोनों लश्कर के हाईली ट्रेंड आतंकवादी हैं जो काफ़ी लंबे समय से घाटी में हैं। तो शुरुआती जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तानी हैंडलरों से लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे और उसी के मुताबिक वो काम कर रहे थे। तो एनआईए ने ये शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें साफ तौर पर इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है और पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये जो शुरुआती रिपोर्ट तैयार हुई है, इसको बहुत जल्दी ही एनआईए के डीजी गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। एनआईए के डीजी सदानंद दाते कल ही पहलगाम आए थे और बैसरन घाटी जाकर उन्होंने पूरे स्पॉट को विजिट किया था और जो अब तक की जांच हुई है उसके बारे में जानकारी ली थी और आगे जांच कैसी होगी इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए थे। जी मुकेश, 10 दिन हो गए इस आतंकी हमले को हुए हुए। ये शुरुआती जानकारी एनआईए को अपनी जांच में मिली है कि लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का इसके पीछे हाथ है। आतंकियों की संख्या और उनकी क्या उस इलाके में मौजूदगी को लेकर भी इस जांच में अभी कुछ पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल अब तक की जांच के हिसाब से जो आतंकियों की संख्या है वो 4 से 5 मानी जा रही है। जैसा हमने शुरू में भी ये बात रिपोर्ट की थी कि लश्कर-ए-तैयबा का मॉड्यूल है, 4 से 5 आतंकी शामिल हैं और अब तक की जानकारी के मुताबिक ये सारे जो आतंकवादी हैं वो दक्षिणी कश्मीर, साउथ कश्मीर में कहीं जंगलों में छिपे हुए हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो लगातार इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं। हालांकि एनआईए ने कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा है, डिटेन किया है, कुछ अरेस्ट भी हुए हैं जो इनकी मदद कर रहे थे। न सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट बल्कि जो पहलगाम में जो रैकी हुई है घटना के पहले, उस रैकी को करने में भी 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका सामने आई है। उसको लेकर भी एनआईए ने अपनी जांच की है और उस रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र है, ये भी कहा गया है। एनआईए ने जो अब तक चीज़ें की हैं उनमें जो स्पॉट है बैसरन घाटी, वहाँ की 3D मैपिंग हुई है। तमाम जो आई विटनेस हैं उनसे पूछताछ हुई है। जो मौके से फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं उनको भी फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। जी।